कि मेरे पिताजी में वो चीज़ों को बताएं जो नया जनरेशन उनसे सीख सकता है। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा अखिल भैया से कि एज ए टीचर व्हाट यू हैव रियली फाउंड इन हिम जो उनको बाकियों से अलग करता है और जो नए जनरेशन को उनसे सीखना चाहिए। नाम अखिल पांडे है, एक्चुअली अखिलानंद पांडे है, लेकिन समाज में सब अखिल पांडे बोलता है। और हम जैन कॉलेज के विद्यार्थी थे। मैं आरा का ओरिजिनल निवासी हूँ। मैं क्या बताऊँ अरुण बाबू, अगर हमसे कोई पूछे कि कैसे आदमी थे तो मैं तो कहना चाहूँगा कोई एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व के सज्जन थे। और इतना उनमें मैथमेटिक्स के दिग्गज तो थे ही, उनकी पढ़ाने की पद्धति अजीब से अफेक्शन से स्टूडेंट्स लोग को वो सिखाते थे, ट्रीट करते थे। वो एक्चुअली बोल कर नहीं पढ़ाते थे, बोर्ड पर लिखते थे और आंख से देखते थे कि तुम समझे कि नहीं समझे। उनको कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम मैथमेटिक्स ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे थे जैन कॉलेज में, जहाँ वो मेरे शिक्षक थे। और मैथ्स में हमको इंटरेस्ट तो था, लेकिन जितना उन्होंने सिखाया, जैसे सिखाया, क्या कॉन्सेप्ट हुआ, उसने हमारे व्यक्तित्व को पूरा बदल दिया। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने गया और हमेशा उनके नज़दीक रहा। और वो उनमें एक अजीब सी सज्जनता थी, सिखाने की कला थी। और हमसे पूछिए तो लाइफ में कैसे सीरियस होना चाहिए और कैसे गूढ़ तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और क्या होना चाहिए एक विद्यार्थी में, वो सब सिखाते थे। सच पूछिए तो हमसे उम्र में हो सकता है 15-20 साल बड़े हों, लेकिन पिता तुल्य थे। और हमको अंत तक भी उनका आशीर्वाद मिलता रहा। और खुशी की बात यह है कि सब तरह से जब भी दिल्ली आए, चाहे जहाँ भी रहे, मैं उनसे मिलता रहा और बहुत शाबाशी देते थे। सबसे खुशी की बात है कि वो इतना पीठ ठोकते थे और बताते थे कि और अच्छा करोगे तुम, तुम्हारे में प्रतिभा बहुत है। मतलब उल्लास भरने का या स्टूडेंट को वो अचीव करने का जो मुश्किल था, अब यही समझिए कि मगध यूनिवर्सिटी के फर्स्ट बैच में अगर 3 ऑनर्स आया था, हम लोग 15 स्टूडेंट थे, 2 जैन कॉलेज से और 1 गया से। ये उन्हीं की प्रतिभा थी। और मेरे फादर जैसे एग्जाम देके मैं निकलता था तो हर पेपर को देख के बोलते कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ ऐसे होना चाहिए था। सिंसियरिटी अगर सीखना है तो अरुण बाबू से, सज्जनता सीखना है तो अरुण बाबू से, अफेक्शन सीखना है तो अरुण बाबू। एक अजीब, मतलब क्या बताएं, कहना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। लगता है कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ उनके बारे में, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। हमको बोलिएगा तो मैं घंटों उनके बारे में बताता रहूँगा। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत नज़दीक से मैंने देखा है उनको। ईश्वर करे कि उनकी आत्मा को शांति मिले जहाँ भी हो, और उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। यही मेरे जीवन की उपलब्धि होगी।